घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पाक के नापाक हमले में 5 सैनिक शहीद, लेकिन बड़ा सवाल, क्या रक्षा मंत्री दे रहे हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट? और पाकिस्तान के बार बार हमलों के बावजूद भारत क्यों नहीं दे रहा है जवाब? पाकिस्तान के हमले में 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार बंटवारे के बाद आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो मुहिम है भारत के खिलाफ वो जारी है। 4 युद्ध भी हुए और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की हरकतें बिल्कुल जस के तस हैं। लगातार बार बार ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम को अंजाम देते हैं जिससे कि कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, इसका कोई मौका नहीं दे सकते वो। लेकिन उससे भी खतरनाक स्थिति अब भारत के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, उनकी है। और जिस तरह के बयान इस मामले को लेके रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान सेना के ड्रेस में आए और हमला करके चले गए। अगर इतनी सारी जानकारी रक्षा मंत्री के पास है तो रक्षा मंत्री देश को यह भी बताएं कि आखिर इसके बाद ये कार्रवाई क्या करेंगे। आतंकवादी पहले बंबई आते हैं, बॉम्बे में हमला करके चले जाते हैं, दिल्ली आते हैं, संसद में हमला करके चले जाते हैं। ये तमाम चीजें आखिर भारत में जो बैठी हुई सरकार है वो कर क्या रही है? पाकिस्तान से सवाल पूछने से पहले सवाल ये है कि भारत में आज जो सरकार है, जो व्यवस्था चला रहे हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? क्या यूं ही उनके हमले को हम लगातार नजरअंदाज करते रहे? हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। पुष्पेंद्र, पहला हमला नहीं है, हमला होते रहते हैं और होते रहेंगे अगर जिस तरह की लचर सोच, कमजोर सोच भारत में देखने को मिलता है। देखिए दिलीप, एक चीज बिल्कुल साफ है, मैं नहीं समझता कि जो हमारे यहाँ इस पूरे मुद्दे पे जिस तरह से आज संसद की कार्रवाई चली है, जिस तरीके से लोगों ने इन सब बातों को कहा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने पिछले 60-65 साल में इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो बात पाकिस्तान को अपने इस नापाक इरादों में, इस किस्म की गतिविधियों में, इस किस्म के वायलेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है या पाकिस्तान में दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो जबान उनको बोलनी थी वो भारत सरकार के इस संसद में, चाहे सत्ता के लोग हों चाहे कुछ और लोग हों, वही जबान, उसी किस्म की पैरवी इसी देश में हो रही है। पाकिस्तान को कतई कोई जरूरत नहीं है कि जिस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों का देश हो, 13 लाख की सेना हो और हर आदमी कहता है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। 47 कुछ 2 अगर हम युद्ध छोड़ दें उसके बाद से कोई 100 घटिया ऐसी हरकतें हो चुकी हैं। हर बार हम ये कहते हैं और इस बार तो पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट जो हैं और जो मीडिया में सुबह से खबरें चल रही वो हंस रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर जी। वो कह रहे हैं कि किस तरह से नेता भारत की संसद में ये कह रहे हैं कि देखिए हम इतने बुज़दिल हैं, हमें लोग मार के चले जाते हैं, हम डरपोक हैं, हमारी सेना में ताकत है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। हमारे नेताओं के इन तमाम वक्तव्यों पर, इनके बॉडी पोस्चर पाकिस्तान हंस रहा है। उसको कोई जरूरत ही नहीं है ये कहने की कि ये हमला हमने किया है या नहीं किया है, या फौज ने किया है या नहीं किया है। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पे अभी तक सिर्फ एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया ये आई है कि जो उनके दफ्तरे खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा इस किस्म की कोई घटना नहीं हुई है, ना ही हमारे इल्म में है, ये पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है, उनका यह कहना है। और भारत के रक्षा मंत्री लोकसभा में कहते हैं, राज्यसभा में कह रहे हैं कि देखिए वहां कोई 19-20 लोग जो थे वो पाकिस्तान की फौजी वर्दी में ये आतंकवादी थे। रात के 4 बजे यह घटना घटती है। पाकिस्तान उसकी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री संसद के माध्यम से पूरे देश को यह बता रहे हैं कि रात के 4 बजे वो फौजी वर्दी में आए थे। वो बयान हम रक्षा मंत्री का देश के सामने रखना चाहते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हरकेश जी, ये हो क्या रहा है?
देखिए, बड़ा कर क्या रही भारत की सरकार? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पाकिस्तान के साथ जो भी कोशिश हो रही है संबंधों को ठीक करने की, उसको पहले पाकिस्तान कहता है कि हम संबंध ठीक करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन तुरंत वो कोई ऐसी हरकत करता है जिस हरकत से पूरा देश एक वो तो करते रहेंगे, हम क्या करते हैं? नहीं, वो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर चीज़ के बर्दाश्त की एक सीमा होती है और आप अधिक देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और स्थिति ये बन रही है कि हमारे देश में एक सोच पैदा हो रही है कि शायद सरकार कुछ अपनी कमजोरी दिखा रही है या सरकार करना नहीं चाहती। तो इस चीज़ को हमें निश्चित रूप से दूर करना पड़ेगा और किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। लेकिन ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो कुछ भी अभी हो रहा है, अभी जो कुछ उन्होंने हरकतें पिछले कुछ समय पहले की थी, और ये हुआ कि कभी हमारी वार्ता नहीं होगी जब तक कि वहाँ टेररिज्म को बढ़ावा देना है नहीं बंद करेंगे। ये इस तरह की बातें कई बार हम लोग कह चुके, और वार्ता कुछ दिन के लिए बंद भी हो जाती है, फिर अचानक कोई घटना पाकिस्तान में होती है, उसके बाद फिर से सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे अभी नवाज शरीफ साहब जब चुने गए तो उन्होंने जो जिस तरह से भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात की, तो भारत के लोगों ने उस पर भरोसा किया, और उसके बाद से कुछ प्रक्रिया फिर से शुरू हुई कि इनके साथ संबंध फिर से सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन वहाँ पर फिर ये घटना घटी। तो ये जो घटना घट रही है, ये चाहे पाकिस्तान का जो भी अंदरूनी मामला हो कि वहाँ की सेना अलग चलती है और सरकार अलग चलती है, सेना सरकार की गति से हमसे क्या लेना देना, कब तक हम इस बात को बर्दाश्त करते रहेंगे? अगर सरकार वहाँ पे आतंकवादी भी सेना में है, सेना में आतंकवादी है, बहुत या ऐसा आतंकवादी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सवाल पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, सवाल है कि भारत लेकर के हम लोग कब तक आखिर चुप रह पाएंगे। तो अब हमें लगता है कि भारत को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान ये समझ सके कि वो इस तरह की उसकी हरकतें अब बर्दाश्त नहीं। भारत को तो बहुत पहले कुछ ऐसा करना चाहिए था। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब तो जो बैठे हुए लोग हैं वही दे सकते हैं। लेकिन आपको हम अलग अलग राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया आई है आपको वो दिखाते हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, भाजपा के उपनेता हैं राज्यसभा में। संसद में अभी राज्यसभा में हम लोगों ने इस विषय को उठाया है गंभीरता से, जो भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं सरहद पर। हमने ये सवाल भी उठाया है कि और कितने जवान बलिदान होंगे। एक प्रकार से ये माहवारी घटना हो गई है कश्मीर के बॉर्डर्स पर कि पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, कई बार उनके सेना के पेट्रन्स आते हैं और भारत के जवान मारे जाते हैं। ये सवाल हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये भारत सरकार की विफलता विदेश नीति की है, सामरिक नीति की है। रेणुका चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। अगर हमारे जवान, वीर जवान को कोई कुछ होगा, हम कोई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और सरकार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। शराफत को कमजोरी नहीं मानना चाहिए और विपक्ष को जरा जिम्मेदारी से बात करने की आदत रखें तो ये बेहतर होगा। क्या हम दूसरे देशों को ये दिखाएं कि हम सरकार और विपक्ष अलग अलग बात बोल रहे हैं? क्या नॉनसेंस है। आवश्यकता इस बात की है रेणुका चौधरी जी कि आप अपने रक्षा मंत्री से पूछे उन्होंने क्या बयान दिया है, उस बयान का क्या मतलब है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी आप सुने। कई सालों से हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मेरे ख्याल से अमेरिका में सितंबर में मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर सचमुच उनको वो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप पर। और रक्षा मंत्री के बयान को हम दिखाते हैं जो उन्होंने इस मामले पे दिया है। The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons
trust in Pakistan Army uniforms. There has also been 57 ceasefire violations this year, which is 80% more than the violations last year during the same corresponding period. The Indian Army successfully eliminated 19 hardcore terrorists in the recent months of July and August along the line of control and in the hinterland in J&K. The effective counter-infiltration grid on the line of control has ensured that 17 infiltration bids were foiled this year. We strongly condemn this unprovoked incident. Government of India has lodged strong protest with Government of Pakistan through diplomatic channels. I assure the House that our army is fully ready. Don't disturb. Please. I assure you that our army is fully ready to take all necessary steps to uphold the sanctity of LOC. सेना तैयार है, आप तैयार हैं या नहीं रक्षा मंत्री, ये बताएं। आपको कैसे पता है ये तमाम चीजें जानकारी दे रहे हैं, उसके पूरी बातों का खुलासा करें आप पुष्पेंद्र। ये जो 20 आर्म टेररिस्ट, पहले से उन्होंने मान लिया कि आर्म टेररिस्ट थे, दूसरा पाकिस्तान सेना के कपड़ों में वो आए थे। देखिए, मैंने कहा कि इस वक्त भारत की जनता का गुस्सा और संसद में जिस किस्म की आज मैंने बहस देखी है, उसमें से मुझे एक ही बात समझ में आती है कि पाकिस्तान ने 65 साल में इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं कि जो काम वो उसको डिफेंड करना चाहिए, उसका भारत का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के रात के 4 बजे 3 बजे जो हमला हुआ है, और उस हमले में कोई भी पाकिस्तान की तरफ से, वो सेना के लोग थे, आतंकवादी थे, किसके कपड़ों में आए थे ये किसी को नहीं पता। कोई मरी हुई, हमको एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है जिसके बिना पे हम ये कह दें कि ये कपड़े पाकिस्तानी सेना के थे, पाकिस्तानी फोर्स के थे। वो आए, मार के चले गए, पकड़े तक नहीं गए। रात के 4 बजे किसने देखा कि पाकिस्तान के लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के टेलर की बनी ये वर्दी पहने हुए थे? रक्षा मंत्री बताएं, पूरे देश के साथ झूठ बोल रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, या इस पूरे हमले को छोटा करके यूपीए सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है? ये 3-4 सवाल हैं जो देश के रक्षा मंत्री को, एक आम आदमी को भी जवाब देने चाहिए। ये सिर्फ बयान देकर के संसद से बाहर चले जाना और उसके बाद ये कहना कड़े शब्दों में निंदा, ये शब्द कड़े निंदा करते करते इस शब्द के मतलब खो चुके हैं। प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं, और उसके बाद फिर बात खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में कहीं दूर दूर तक कोई बात ही नहीं, वो तो ये भी नहीं मान रहे कि इसमें कोई, हम उनके 20 लोग शामिल थे, दहशतगर्द शामिल थे। उन्होंने कहा है ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर मनगढ़ंत भारत का आरोप है, भारत की खुफिया एजेंसी ये काम करती रहती है। पाकिस्तान का मीडिया, वहां के दानिश्वर, वहां के एनालिस्ट सब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो भारत की फौज, भारत के जवान क्या भांग खाकर बॉर्डर पर सो रहे थे, और क्या भारत की सेना को किसी ने गोली चलाने से रोका था? अगर आतंकवादी भी आते हैं, पाकिस्तानी सेना भी घुसपैठ करती है, तो भारत के जो लोग हैं वो जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने सीज फायर किया है। अगर हमने सीज फायर किया है तो आप हमारे ऊपर रिटेलिएट में गोली क्यों नहीं चलाते हैं? दुनिया को दिखाइए कि पाकिस्तानी फौज के लोग हमने मारे। ये सवाल पाकिस्तान की तरफ से जायज है, इसका जवाब भारत के लोगों को देना चाहिए, इस सरकार को देना चाहिए, विदेश मंत्री को देना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को देना चाहिए, लेकिन कोई इस बात को जवाब नहीं दे रहा है। बार बार यह कहा जा रहा है कि हम कंडेम करते हैं, हम बड़े सख्त लहजे में कहते हैं। आपने डिप्टी हाई कमिश्नर को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अंदर आज बुला करके तलब कर लिया। यह बात तो आप हमेशा करते हैं, यह तो एक बेसिक प्रोटोकॉल है। मुझे याद है कि 26/11 के बाद आपने पूरे देश के जितने भी सफीर थे उनको बुलाया, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? आप रोज डोजियर देते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपके इस डोजियर पे यकीन नहीं है। आप मसला ये है कि एंड रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में नई सरकार बनी तो बातचीत की शुरुआत उसकी शुरुआत हो गई। पाकिस्तान अब सितंबर में प्रधानमंत्री जाएंगे, नवाज शरीफ से मिलेंगे, तो आपके ऊपर हमले होते रहे, आप बातचीत करते रहे। दिलीप, मैं एक बात और कह रहा हूं कि जिस वक्त, आज से 6 महीने पुरानी बात है कि जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेनाओं के दो फौजियों का सर काटे, वो फौजियों ने काटे, दहशतगर्दों ने काटे, या पाकिस्तान
की जो फौज है उसकी जितनी भी नाजायज औलादें हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के नाम पे हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के नाम पे हो, चाहे वो आईएसआई के लोग हो, ये तमाम सारे लोग वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। उस हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं कि बिजनेस जो है पाकिस्तान के साथ एज यूजुअल नहीं हो सकता, अब बातचीत नहीं हो सकती। मैं सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार आती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। वहां के नवाज शरीफ के चुनाव जीतते ही भारत सरकार के कई मंत्री, कई प्रधानमंत्री, कई बड़े बड़े एडवाइजर, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 की डिप्लोमेसी सब इस बात पर हो गई। आप वही सवाल वही है, वही मैं कह रहा हूं दिल्ली। जब संसद में आप देखें, जब संसद में आज बहस चल, इस पे एडजर्नमेंट मोशन लाए मुलायम सिंह यादव और बोलने की उन्होंने शुरुआत की, तो कुछ देर तक तो शांति रही सुने, लेकिन जैसे ही यशवंत सिन्हा बोलने के लिए खड़े हुए, वहां फिर कांग्रेस के जो आंध्र प्रदेश के जो नेता थे वो आके उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, और किस तरह से यह हंगामा चलते रहा वो भी देखने की चीज है। तो आपकी देश के सुरक्षा के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो पूरे संसद में नजर नहीं आते, तो सरकार में कहां से? और सरकार में तो जो बयान के बाद बयान देते रहते हैं। अब देखिए, जो रेणुका चौधरी ने बात कही है वो कितना बड़ा झूठ है कि मैं समझता हूं मुलायम सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, यशवंत सिन्हा ने कहा, एडीएम के मैंने आदमी को सुना, उन्होंने कहा, सब ने कहा कि आप कोई फैसला लीजिए, पूरी देश की सरकार, पूरे देश की संसद, हर पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। जो आज पार्लियामेंट के अंदर जो गुस्से की बात है, जो अपोजिशन बेंचेस ने बात कही है, वो सिर्फ रक्षा मंत्री के उस बयान पे बात कही है, बाकी सरकार के किसी और बात को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब बाहर निकल के आप कहती हैं कि अपोजिशन जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। क्या हम ये बताना चाहते हैं? आप ही बताएं। आपने तो यहां तक आरोप लगा दिया कांग्रेस के कुछ लोगों ने कि इस देश का मीडिया इसको ओवर प्ले कर रहा है, और वो बात कह रहा है जो कि सरकार नहीं कह रही है। 5 जवान जी शहीद हो जाएं, एक जवान का इससे पहले आप सरकार के ले जाए, और मीडिया जो है इसको स्कर्ट कर दे, इस पे आवाज ना उठाए, इसको कवरेज ना करे, इस पे बहस ना करे, इस पे चर्चा ना करे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देश में लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र के अलावा भी कोई व्यवस्था हो तो भी लोग तो इसकी चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ अब हमको ये समय आ गया है जबकि हमको यह रियलाइज़ करना पड़ेगा या करना चाहिए, अब इसमें देर भी नहीं होनी चाहिए, कि पाकिस्तान से चाहे जितनी भी आप कोशिश करेंगे संबंधों को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब उसके वहाँ जब टेररिस्ट की बात कभी उठाई जाती है तो तुरंत कहते हैं कि हमारे वहाँ तो खुद ही टेररिस्ट का हमला होता रहता है, हमारे काबू में ही नहीं है। तो आखिर आप कौन सा देश चला रहे हैं जब आपके काबू में कोई चीज़ नहीं है? तो उसमें भारत को कोई न कोई कड़ा स्टेप उठाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो भी कड़ा स्टेप, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हो, तो कुछ चाहे जिस तरह के भी, चाहे इस तरह के हमलों का उसी भाषा में जवाब दें। अब ये बिल्कुल मतलब साफ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर सितंबर में जो मीटिंग पहले से तय है अगर हुई, तो पता नहीं इस घटना के बाद होगी कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो उसमें निश्चित रूप से दोनों ही प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि हमें अपने संबंध सुधारने चाहिए और बातें करनी चाहिए और जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। बात तो यही होगी, लेकिन आगे फिर होना इसी तरह की घटना है। तो ये अब ये सोचने की बात है, अब इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर इसको कैसे हल किया जाए। या तो उनसे दो टूक बात हो जाए कि अगर आप लड़ाई ही करना चाहते हो तो फिर अब उसी के लिए तैयारी हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बात से तो नहीं मानेंगे। और उधर चीन का भी तमाशा चल ही रहा है बार बार जी, और चीन और पाकिस्तान की आपस की दोस्ती, जो साठगांठ जो है, हाँ, वह भी एक बड़ा खतरनाक समीकरण बन रहा है, भारत बन रहा है। वो भारत के खिलाफ दोनों ही देश इस तरह की हरकत कर रहे हैं और दोनों बाज नहीं आ रहे हैं। चीन चूंकि एक बड़ा देश है, उसके पास एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है, ये बात भी सही है, लेकिन उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, धमकियां दे रहा है। और जितनी भी ऐसी आप कह सकते हैं कि राजनयिक स्तर पर जितनी बदतमीजी हो सकती है वो चीन भी कर रहा है। और चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो केवल भारत के खिलाफ है और उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ये सब नहीं होता। अब उसमें जरूर भारत सरकार को अब सोचने का समय आ गया। मैं समझता हूँ सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। हरकेश जी, दुनिया में कहाँ दो देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो सिर्फ दो पड़ोसियों वाले होते हैं। ये हम लोग आपस में रिश्ते की कुछ बात कर लें, जिस देश की
ताकत, जिस देश की आर्मी, जिस देश की फौज और जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसकी बात में वजन होता है। मुझे बताएं कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर 2 ट्विन टावर के अंदर 2 जहाज गिरे और उसके बाद यह हुआ कि पूरी दुनिया में हो गया कि साहब अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, किस अमेरिका ने यह पूछा, कौन सी यूएनओ में मीटिंग हुई, किस पे सैंक्शन लगाए, किसकी रिपोर्ट थी, कौन सी खुफिया रिपोर्ट थी कि इराक और कौन सा डिप्लोमेटिक चैनल खोल के, कौन सा डिप्लोमेटिक उसने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को इकट्ठा किया, मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, और उसके बाद उसने पूछा नहीं। और जिस आदमी को उसने माना कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है, 10 साल तक उसके पीछे लगा रहा और पाकिस्तान के बावर्ची खाने में वो आदमी छुपा के रखा था। आज पाकिस्तानी फौज के और आईएसआई के डायरेक्टर कहते हैं कि हां, हमने 10 साल तक उसको शरण दी, ये हमारी कामयाबी की बात है कि अमेरिका नहीं ढूंढ सका। तो आप ये समझिए कि आपकी स्थिति आज संसद में हास्यास्पद आपकी सरकार कर रही है, पाकिस्तान के लिए उसकी जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान से लड़ने के लिए सेना तैयार है, लेकिन सवाल ये है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन सवाल है कि रक्षा मंत्री इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या मजबूरी है उनकी? कौन सी कमजोरी है? क्या वो किसी बड़े साजिश को देख रहे हैं? क्या ये अपनी कोई रणनीतिक बयान है? ये क्या है आखिर? क्यों इतना? अगर दिलीप भाई आप ये कहते हैं कि रक्षा मंत्री ने लोकसभा में ये बयान दिया, उसके बाद वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से मिले हैं अब से थोड़ी देर पहले, और जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक डीजीएमओ ने उनसे साफ कहा कि कोई भी ऐसे आतंकवादी नहीं थे, वो सेना के लोग थे। अब सवाल यह है कि डीजीएमओ ठीक बोल रहा है या भारत के रक्षा मंत्री ठीक बोल रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूपीए के किसी मंत्री पे शक इसलिए होता है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी सरकार को बचाने के लिए सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, वोट, फूड सिक्योरिटी, नॉट सिक्योरिटी, इस सारी कहानी के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि भारत